श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 6। तो आज से हम 24 अवतारों की कथा शुरू कर रहे हैं और श्रील वेद व्यास ने इस अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन किया है, उनकी लिस्ट दी है। तो पहला अवतार छठे श्लोक में उसका वर्णन किया है। तो ये पहला अवतार है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम आश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम आश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सह उसने, एव ही, प्रथमम पहला, देवः परमेश्वर, कौमारम कुमारगण, अविवाहित, सर्गम सृष्टि, आश्रितः अधीन, चचार संपन्न किया, दुश्चरम करना अत्यंत कठिन दुष्कर, ब्रह्मा ब्रह्मा की कोटि में, ब्रह्मचर्यम ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में, अखंडितम अविच्छिन्न। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। तो भागवत का पहला स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक में पहले भगवान के पहले अवतार के बारे में वर्णन किया है। तो भगवान के पहले अवतार जो हैं 4 कुमार हैं, जिनके बारे में भागवत के 3 स्कंद 12वें अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर से बताते हैं। सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्मभुः सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण, अर्थात उनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों का सृजन उन जीवों की आवश्यकता के लिए किया, जिनके भाग्य में श्री भगवान की इच्छा से अविद्या बदी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों का सृजन किया। यह है सांख्य अर्थात भौतिक स्थितियों के विश्लेषणात्मक अभ्यास के लिए अनुभववादी दर्शन, योग अर्थात भौतिक बंधन से शुद्ध आत्मा की मुक्ति के लिए साधना, तीसरा वैराग्य अर्थात उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर स्वयं को उन्नत करने हेतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति का संपूर्ण त्याग करना, तथा तपस अर्थात आध्यात्मिक पूर्णता के लिए विविध प्रकार के कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना। तो ये ज्ञान के 4 सिद्धांत हैं। एक है सांख्य, भौतिक स्थितियों का विश्लेषणात्मक अभ्यास, योग, भौतिक बंधन से शुद्ध आत्मा की मुक्ति के लिए साधना, तीसरा है वैराग्य, उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर स्वयं को उन्नत करने हेतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति का संपूर्ण त्याग करना, और चौथा है तपस अर्थात आध्यात्मिक पूर्णता के लिए विविध प्रकार के कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना।
तो तपस का मतलब है कि अपनी इच्छा से ही कष्टों को स्वीकार करना, ये तपस्या है। तो ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने हेतु की। तो ये जो 4 सिद्धांत है, सांख्य, योग, वैराग्य और तपस, इन चारों सिद्धांतों को, ज्ञान के चारों सिद्धांतों को इन 4 मुनियों को सौंपा ब्रह्मा जी ने। और ये चारों मुनि जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों का प्राकट्य ब्रह्मा के मन से हुआ है। ब्रह्मा के मन से ये चारों प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने हेतु की। और इन्होंने भक्ति की उन्नति के लिए अपना एक संप्रदाय चलाया, जो कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। तो जैसे मैंने बताया था कि 4 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, प्रामाणिक संप्रदाय। तो उनमें से एक प्रामाणिक संप्रदाय है कुमाराय संप्रदाय, चतुष्कुमार संप्रदाय। तो ये 4 कुमारों से ये संप्रदाय आता है। भगवान कृष्ण के बाद में ये चारों कुमार आदि गुरु हैं उस संप्रदाय में। और इस संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, इसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तो ब्रह्मा ने जब इनको प्रकट किया, तो ब्रह्मा को सृष्टि को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने इन चारों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ और संतान उत्पन्न करो। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी थे और तपस्वी थे, वैरागी थे, ये चारों इनके अंदर थे गुण। योग में एक्सपर्ट थे, सांख्य दर्शन में एक्सपर्ट थे, और इनका लक्ष्य जो था वो मोक्ष था, क्योंकि ये भगवान के ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्ञानियों का लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है। तो उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की ब्रह्मा की आज्ञा को पालन करने के लिए। इन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने रूप को एक बालक के रूप में रखा था। इनकी उम्र जो थी 5 साल की थी। तो 5 साल की उम्र में जो बालक का साइज होता है, अपनी योग शक्ति से इन्होंने अपनी उम्र को, अपने आप को छोटा रखा हुआ था। मतलब इनकी उम्र अगर हजारों लाखों साल भी हो जाए तो भी ये 5 साल के ही दिखेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं। तो अपने आप को बालक के रूप में रखा हुआ था, 5 साल के बालक के रूप में। तो चाहे कितनी भी उम्र इनकी बढ़ जाए, ये 5 साल के बालक की तरह ही दिखेंगे। तो ये योग शक्ति से हो सकता है। और ये कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, चारों दिशाएं जो थी इनके वस्त्र थी। ब्रह्मा के पुत्रों चारों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से अस्वीकार कर दिया। जो लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने हेतु तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या परिवार बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग ये पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता, विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों का अस्वीकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। तो जो भगवान वासुदेव की, कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए संसार में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। अगर जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान कृष्ण की, तो उनके लिए सारे कर्तव्य करना जरूरी हो जाता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम कई प्रकार के ऋण लेकर पैदा होते हैं। पितृ ऋण, देवताओं का ऋण, कई प्रकार के ऋण होते हैं। तो ये सारे ऋणों को हम चुका देते हैं अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। भागवत में ये श्लोक आता है, 11वें स्कंद 5वां अध्याय 41वें श्लोक में ये वर्णन है कि कोई भी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, उसका कोई भी ऋण इस संसार का बाकी नहीं रहता। देवर्षिर भूताप्त नृणाम पितृणाम
न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया और उन श्री भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्ष दाता है और एकमात्र शरण ग्रहण करने योग्य है, वह किसी का न तो ऋणी है न किसी का दास है, चाहे वह देवता हो, पितर हो, मुनि हो, अन्य जीव हो, मानव समाज हो, उसके सारे ऋण जो है वो चुक जाते हैं। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि नहीं थी। तो उनका जो विरोध है चारों कुमारों का, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म को जानने में लगे हुए हैं, ब्रह्म साक्षात्कार में, परम सत्य को साक्षात्कार में लगे हुए हैं, उनके लिए कोई ऋण बाकी नहीं रहता। तो पुत्रों के द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखने का प्रयास किया। और यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। तो नीले रंग का एक बालक उत्पन्न हुआ ब्रह्मा के दोनों भौहों के बीच में से। तो जन्म के बाद ही वह रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो। तो वो रो रहे थे, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा जी ने रखा रुद्र। शिव जी का एक और नाम है रुद्र। तो इस प्रकार से चार कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और वो एक क्रोध में आ गए और उनकी भ्रुवों के मध्य से रुद्र शिव जी प्रकट हुए, जो रुदन कर रहे थे। तो ये चार कुमारों से एक संप्रदाय आता है, चार परंपरा में से एक परंपरा इन्हीं से आती है। लेकिन ये चारों कुमार पहले तो ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान के रूप को नहीं मानते थे। इनको पता था भगवान के रूप के बारे में, इन्होंने ब्रह्मा से सुना था, लेकिन इन्होंने भगवान के रूप को देखा नहीं था। तो आगे इनके बारे में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। तो भागवत के तीसरे स्कंद और 15वें अध्याय में इनके बारे में और वर्णन करते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मो उवाचा मानसामि सुता युष्मत पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकाल लोकेशु विगत स्पृहः। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षों से होकर यात्रा करते हैं। तो इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी चारों कुमारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ये चारों कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार कभी कभी भौतिक और आध्यात्मिक आकाशों में यात्रा करते थे। तो एक बार ये सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करते हुए आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करते हैं और वहां से वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो वैकुंठ का मतलब क्या है? विगत कुंठा, जो कुंठा रहित है, जहां पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, जहां पर तीन प्रकार की विपत्तियां नहीं है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये कोई भी विपत्तियां वहां पर नहीं है। भगवान के धाम में काल भी नहीं है, वहां पर भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रेजेंट रहता है, वर्तमान रहता है। वसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेणाराध्ययन हरिम। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं,
वे सभी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते। तो यहाँ पर वैकुंठ लोक का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि वहां के लोग जो होते हैं उनकी आकृति जो होती है वो भगवान विष्णु के जैसी होती है, चतुर्भुज रूप होते हैं, और उनके अंदर कोई भी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, उनके मन में कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं रहता, और वे सारे समय 24 घंटा भगवान नारायण भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं रहता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन में और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं 24 घंटे, जो धरती में रहकर भी 24 घंटा सेवा कर रहे हैं भक्तों के साथ रहकर, तो वो ऑलरेडी वैकुंठ के लिए क्वालिफाइड है। बस समय की देरी है, जैसे ही शरीर छोड़ेंगे वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हैं जो वैकुंठ में होती है। वैकुंठ में क्या होता है? भगवान का कीर्तन, श्रवण, भगवान की कथा, 24 घंटा भक्त लोग जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं धरती पर भी। यत्र चाद्यः पुमानास्ति भगवान शब्द गोचर सत्वम विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृडयन वृषः। वैकुंठ लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सत्व गुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति के योगदान करते हैं, भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के साम्राज्य धाम को वेदों के वर्णनों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूर स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ है, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा जान सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ ग्रह हैं, वे इस भौतिक आकाश से परे हैं। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास करते हैं, निकटतम ग्रह चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रहों की बात तो दूर रही। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चंद्रमा तक जाना बहुत कठिन हो गया। चंद्रमा में, मार्स में, कई बड़े ग्रहों में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो भौतिक संसार है, 6 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। वैकुंठ लोग तो और भी दूर है। वहां जाने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते ये वैज्ञानिक। और वैकुंठ में तो प्रवेश मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये जो ज्ञानी है उनकी पहुंच ब्रह्म तेज तक होती है। प्रवचन में प्रभुपाद बताते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, तो उनको जो आध्यात्मिक आकाश का जो ब्रह्म तेज है वहीं तक उनको जाने दिया जाता है। क्योंकि भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, इसीलिए वैकुंठ लोक के अंदर उनको प्रवेश नहीं मिल सकता। तो ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भगवान के रूप के बारे में इन्होंने सुना था, देखा नहीं था। तो इनकी इच्छा थी कि जाकर हम इस रूप के दर्शन करें। तो घूमते घूमते वैकुंठ तक पहुंचे। तो वैकुंठ के बारे में और वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। उन वैकुंठ ग्रहों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ है। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। तो वैकुंठ में भी कई वन है, और वहां पर जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, और हर ऋतु में फल फूल से लदे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कल्प वृक्ष जो है सूख जाते हैं। तो यहाँ पर हर चीज जो है वो आध्यात्मिक है। वैकुंठ ग्रहों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ान भरते हैं और श्री भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का सदैव गुणगान करते हैं जो हमेशा समस्त अशुभ गुणों से विहीन होते हैं। श्री भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। तो वैकुंठ में रहने वाले जो निवासी हैं, चतुर्भुज रूपी निवासी, वो अपनी पत्नी और प्रेयसियों के साथ में विमानों में उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र का गायन करते हैं। तो वैकुंठ में जो स्त्रियां हैं, जो ये प्रेयसियां हैं और उनकी पत्नियां हैं,
ये लक्ष्मी की तरह सुंदर होती है, इनकी सुंदरता जो है लक्ष्मी से कम नहीं है। तो इतनी सुंदर पत्नी और प्रेयसियों के होते हुए भी ये वैकुंठ के निवासी जो है वो उनसे आकर्षित नहीं होते, ये भगवान की चरित्र का गान करते रहते हैं। वो पत्नी और प्रेयसियां भी भगवान के चरित्र का गान करती हैं और ये निवासी भी करते रहते हैं। जब भौरों का राजा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। तो ये सारे पक्षियों के बारे में बता रहे हैं कि वैकुंठ में ये पक्षी, कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर, मोर, ये सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर भौरों का राजा आता है भगवान की महिमा का गायन करते हुए, जैसे भंवरे आवाज निकालते हैं तो भंवरे की आवाज में वो गुणगान कर रहा है, तो हम तो सोचते हैं पता नहीं क्या शोर कर रहा है, लेकिन ये जितने भी पक्षी हैं ये उनका गुणगान सुनने के लिए अपना गुणगान बंद कर देते हैं। तो ऐसे दिव्य पक्षी केवल श्री भगवान की महिमा सुनने हेतु तो अपना गान बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर वैकुंठ में द्वेष की भावना नहीं है, इवन पक्षियों के बीच में भी। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से द्वेष करता है। एक व्यक्ति के पास में अगर BMW है तो सोचता है कि मेरे पास में से अच्छी कार होनी चाहिए, इसके पास अगर 2 बेडरूम हॉल है तो मेरे पास 3 बेडरूम 4 बेडरूम होना चाहिए, इसके पास ये बंगला है तो मेरे पास और बड़ा होना चाहिए। तो एक दूसरे से द्वेष करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में, वैकुंठ में और गोलोक में द्वेष की भावना नहीं, इवन पक्षियों के बीच में भी। इतने सारे पक्षी अपना गायन बंद कर देते हैं एक भौरों के राजा का गुणगान सुनने के लिए, और भगवान की महिमा का गुणगान सुनने लगते हैं भौरे से। मंदार कुंद कुर बोत पल्ल चंप कारण पुन्नाग गनाग बकुलाम्बुज पारिजातः गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदुनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि श्री भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूलों के बारे में वर्णन किया है। मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अरण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदुनी और पारिजात। तो ये सारे जो फूल हैं उनके अंदर दिव्य सुगंध है, लेकिन फिर भी ये सारे फूल तुलसी का गुणगान करते हैं और तुलसी को ज्यादा वरीयता प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को तुलसी महारानी जो है अत्यधिक प्रिय है। तो ये जितने भी फूल हैं ये भी तुलसी महारानी का गुणगान कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी कोई द्वेष की भावना नहीं है। वैकुंठ के निवासी वैदुर्य, मरकत तथा स्वर्ग के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीरे मुखों वाली अपनी अपनी सुंदरियों के साथ घिरे रहते हैं, किंतु वे अनेक हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। तो इतने सुंदर स्त्रियों के साथ में रहते हुए भी वे उनसे आकर्षित नहीं होते, उनके हृदय में कोई काम उत्तेजना नहीं होती। तो ये वैकुंठ की स्पेशलिटी है। वैकुंठ लोकों की महिलाएं स्वयं लक्ष्मी जैसी सुंदर है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झनकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूर पर सुनहरे किनारों से अलंकृत है, इसीलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि भगवान के लोकों में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं ऐसे गोविंद की पूजा करता हूं जिनके वैकुंठ में और गोलोक में लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दर अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करती है। श्री भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर
मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक ही नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखिए कि वैकुंठ के अंदर किस प्रकार से भगवान की लीलाओं का गुणगान हो रहा है, और वैकुंठ लोगों की चर्चा करने के बजाय धरती लोक के लोग भौतिक संसार की इधर उधर की बातें, इधर उधर की खबरों में लगे रहते हैं, प्रजल्प में लगे रहते हैं, और इस कारण से उनको नरक के गहनतम अंधकार में फेंक दिया जाता है। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय देवताओं, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो ये समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, और एक कोई काम के लिए, कोई चीज के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। पशुओं की तरह आहार निद्रा भय और मैथुन में अपना समय बर्बाद करते हैं। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है, तो जानवर भी कर सकते हैं। हम उसी में अपना समय लगा देते हैं, उसी को आर्थिक उन्नति का नाम देते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं, और 4 चीजों को डेवलप करने में लगे रहते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। लेकिन जो असली मनुष्य जन्म का असली पर्पस है, लक्ष्य है, वो हम करते ही नहीं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो सृष्टा है वो बता रहे हैं। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित होते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हो। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कि भगवान की महिमा को श्रवण करें, और भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए जिनके शरीर में ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं, वे भगवत धाम को चले जाते हैं। गहरी गहरी सांसें लेना, शरीर के बाल खड़े हो जाना, तो ये सारे जो अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं, तो वे भगवान के धाम में चले जाते हैं। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपरयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो उन्होंने वैकुंठ को देखा। इन चारों कुमारों ने, सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से, स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 द्वारों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। तो वैकुंठ के 6 द्वारों को तो ये खोलकर पार कर गए। 7वें द्वार में जब पहुंचे, चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीर को ढकने हेतु वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, केवल 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव श्री भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा, तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने दंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तो द्वारपालों ने देखा कि ये कौन है जो 5 साल के बालक, कोई शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं किया हुआ है और वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने दंडों से उनको रोक दिया। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम
उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। तो जब उनको भगवान को देखने से रोका गया तो उनके आंखें जो है वो लाल हो गई। मुनया उचुहु को वामी हैत्य भगवत परिचर्य योच्चैस्तद्धर्मिणाम निवसताम विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मत कुहकयो परिशंकनीयः। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसे विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है? ये श्री भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने श्री भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं, भला उनका ईर्ष्यालु कौन हो सकता है? शायद दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की दूसरों पर शंका करते हैं। तो ये चारों मुनि जो है वो बोलने लगे कि ये कैसे विरोधात्मक मनोवृत्ति रखते हैं ये दोनों द्वारपाल। इनके अंदर तो भगवान जैसे गुण होने चाहिए। ये वैकुंठ में आने वाले को अपना शत्रु कैसे समझते हैं? इनके हृदय में तो ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। वैकुंठ में वहां के निवासियों तथा श्री भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में वृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? तो इस प्रकार से वो बोलने लगे, अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो वे बोलने लगे कि वैकुंठ में तो द्वैत की भावना नहीं है, धरती पर द्वैत होता है, शत्रु मित्र, सुख दुख, जीत हार। तो ये सब जो है द्वैत की भावना वैकुंठ में नहीं है। वहां पर तो सब भगवान की सेवा करते हैं, वहां द्वैत से रहित है वैकुंठ। तो ये द्वैत की भावना कहां से वैकुंठ में आ गई? ये वैकुंठ में आने वाले को अपना शत्रु क्यों समझने लगे और उनको रोकने लगे? जीवों के 3 शत्रु होते हैं, यह है इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। वैसे तो शत्रु और भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हमारे हृदय में ये 6 शत्रु होते हैं जो हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो मेन 3 शत्रु उनके बारे में बताया गया, इच्छा, क्रोध और काम। तो ये 3 शत्रु हमको जगत में रहने के लिए बाध्य करते। जब वो इन 3 शत्रुओं से मुक्त हो जाता है, भौतिक इच्छा से, क्रोध से और काम वासना से, तभी वो भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तो जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने हेतु दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय श्री भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे गिरते जा रहे हों। तो वे प्रार्थना करने लगे ये मुनियों से उनके चरणों में गिरकर कि अगर हम धरती पर चले भी जाएं तो हमको भगवान की विस्मृति न हो, हम भगवान को भूले नहीं। तो सारे शास्त्रों का सार यही होता है कि हम कभी भी भगवान को भूले नहीं, हमेशा भगवान को याद रखें। यही सारे शास्त्रों का सार है। तो ये कहने लगे कि बस हम भगवान को भूले नहीं किसी भी प्रकार से, अगर नीचे भी गिर जाएं तो भी। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों को आनंद देने वाले श्री भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चला। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं।
तो भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ उस वैकुंठ के द्वार पर प्रकट हुए, वहां पर चलकर गए जहां पर चारों कुमार ने इन दो द्वारपालों को शाप दे दिया था। तो अभी तक तो ये चारों कुमारों ने भगवान के रूप के दर्शन नहीं किए थे, सुना था, तो ये ब्रह्म ज्ञानी थे। तो जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भाव में समाधि के पहले उनके हृदय के भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए, तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से छातों से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत और पूर्ण चंद्रमा के अमृत की बूंदें टपक रही हो, अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। श्री भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है, और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरम को छू लेती है। श्री भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है। उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हो। वे करगनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल नितंबों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे, और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी, उनका सिर रत्न जड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए श्री भगवान मेरे द्वारा, शिव द्वारा तथा तुम सबके द्वारा पूजनीय है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का यह सुंदर रूप जो चारों कुमारों के सामने प्रकट हुआ, ये बड़े बड़े देवता इसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी करता हूँ, शिव जी और सारे देवी देवता इस सुंदर रूप की पूजा करते हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से देखा और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। जब श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उनके शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तो जैसे ही सुंदर भगवान के रूप को देखा और भगवान के चरण कमलों के अंगूठों में तुलसी दल की सुगंध उनके नथुनों में प्रवेश हुई, उनके मन में और उनके शरीर में परिवर्तन आ गया। वैसे तो वो भगवान के ब्रह्म ज्योति को मानते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव हो गया, तो उनके मन को बदल डाला भगवान के सुंदर रूप ने और तुलसी दल की सुगंध ने। तब उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। तो श्री भगवान का सेवक बनना ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से बढ़कर होता है। उन्हें श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ, और श्री भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई। मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतः संतुष्ट हुए, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा, जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे श्री भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। पुंसाम गतिम मृगयतामिहा योग मार्गैर ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पुंस्नम वपुर दर्शयान मनन्य सिद्धे रोत्पत्तिकैहि समग्रणन यतमुष्ट भोगैहि। श्री भगवान का वह रूप है
जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है, यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु दूसरे के लिए सिद्धियां पूर्ण रूप से पाना संभव नहीं। तो भगवान के सुंदर रूप को देखकर चारों कुमार जो हैं ब्रह्मवादी से साकारवादी बन गए। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं वे आपके कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना था, लेकिन भगवान को पहली बार देखा। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित शुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तो प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हैं कि भगवत गीता में अलग अलग प्रकार के योगों के बारे में बताया गया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है भगवत गीता का, ये समझना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता क्यों सुनाई अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है। तो किसी ज्ञानी को क्यों नहीं सुनाई जो भगवान के ब्रह्म रूप को मानता हो? किसी योगी को नहीं चुना भगवान ने, या किसी कर्मी को नहीं चुना? भगवान ने अपने भक्त को ही क्यों चुना? भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम हयेतद उत्तमम। तो ये भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान ने भक्त को ही चुना। इसीलिए भक्ति योग ही सबसे सर्वोत्तम योग है, प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब अल्टीमेटली कर्म योगियों को, ध्यान योगियों को, ज्ञान योगियों को भक्ति योग में लाने के लिए। तो कर्म योगियों को भी भगवान भक्ति में लाने के लिए ज्ञान देते हैं, ज्ञान योगियों को भी भक्ति में लाने के लिए ज्ञान देते हैं। तो अलग अलग श्लोक हैं जो कर्म योगियों के लिए भगवान ने बताया है कि जो कुछ भी है आप मुझे अर्पित करो। तो ये कर्म योगों के लिए भगवान ने श्लोक बोला है कि तुम तपस्या करते हो तो वो भी मेरे लिए करो, जो करना है सब कुछ मेरे लिए करो। और ज्ञान योगियों के लिए भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्मों के बाद ये ज्ञानी जो है वो मेरी शरण में आते हैं, मुझे सरेंडर कर देते हैं और फिर वो भक्ति योगी बन जाते हैं। ध्यान योगी ने बताया, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम यो में भक्त तमो मता। तो जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी होता है वो मेरा सुंदर रूप का ध्यान करता है, श्याम सुंदर रूप का। तो योगी भी अल्टीमेटली आगे जाके वो भक्त बन जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग, गीता का जो अल्टीमेट मैसेज है वो भक्ति योग ही है। इसलिए एंड में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आओ। तो वैसे ही ये ज्ञानी थे ये चारों कुमार, लेकिन जैसे ही भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों के नाखूनों में तुलसी दल की सुगंध इनके हृदयों में प्रवेश करती है, इनके नथुनों से, तो ये इनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है वहीं, और ये भक्ति योगी बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसी का उदाहरण मैं देता हूं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने गौड़े मठ की स्थापना की। इस्कॉन बनने के पहले ये गौड़े मठ था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के गौड़े मठ में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर ओबीएल कपूर। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, और वो शंकरा मत को मानते थे, भगवान के रूप को नहीं मानते थे, ब्रह्म ज्योति को मानते थे। तो ये गौड़े मठ में आया करते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्यों से आकर वाद विवाद करते। तो उनके सवालों के जवाब शिष्य दे नहीं पाते थे। तो एक दिन शिष्यों ने कहा कि आप ऐसा करो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का प्रवचन होने वाला है, आप उनसे आकर अपने सवाल करो।
तो डॉक्टर ओबीएल कपूर आ गए और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपना प्रवचन दिया। तो प्रवचन पूरा हो गया, खत्म हो गया, महाराज चले गए और इन्होंने अपना सवाल ही नहीं किया। तो शिष्यों ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने सवाल नहीं किया, पूरा प्रवचन हो गया भक्ति सिद्धांत महाराज का। तो बोलते हैं कि प्रवचन सुनने के बाद में, प्रवचन के दौरान जब वो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे थे, भगवान की लीलाओं का, तो उस समय मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। ब्लैंक जैसे बोलते हैं ना ब्लैंक पेपर, ऐसे ब्लैंक पेपर हो गया, बिल्कुल ब्लैंक की तरह, और मेरे मुंह से कोई सवाल ही नहीं निकला। तो मुझे कोई सवाल याद ही नहीं आया उस समय, पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया उन्होंने मुझे। तो बोलते हैं ठीक है आप कल आओ, फिर कल पेन पेपर में आप सवाल लिखना, जैसे आप ब्लैंक ना हो जाओ। तो नेक्स्ट डे फिर आते हैं वो, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज भगवान की लीलाओं का, उनके रूप का वर्णन करते हैं। पूरा प्रवचन खत्म हो जाता है और फिर ये प्रश्न नहीं करते। तो फिर शिष्य पूछते हैं कि अब क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपने फिर प्रश्न नहीं किया? तो वो बोलते हैं कि इस बार तो आपके पास में पेन पेपर भी था, आप लिख सकते थे। तो बोलते हैं इस बार तो मैं पूरा ब्लाइंड हो गया, मैं अंधा हो गया, मुझे पेपर ही नजर नहीं आया, पेन भी नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया मुझे, सिर्फ मुझे वही सुनाई दे रहा था जो महाराज बता रहे थे। इतने आकर्षित हो गए भगवान की लीलाओं को सुनकर। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप तीसरे दिन फिर आओ। फिर तीसरे दिन फिर आते हैं डॉक्टर ओबीएल कपूर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी फिर प्रवचन देते हैं। तीसरे दिन तो इतने आकर्षित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से कि पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये कुछ भी नहीं है भगवान के रूप के सामने, और पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान का रूप ही सब कुछ है, और भक्ति सिद्धांत महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं और भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़े मायावादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते थे, भगवान के रूप, उनकी सुंदर लीलाओं को सुनकर उससे आकर्षित हो जाते हैं और पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं, और आगे चल के बनते हैं आदि केशव दास। तो इन्होंने, आदि केशव दास ने 36 किताबें लिख दी वैष्णव दर्शन के ऊपर आगे चल के। तो यही हाल इनका भी हुआ, इन चारों कुमारों का, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इन चारों कुमारों से ये संप्रदाय आया, और संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का नाम कैसे पड़ा? एक बार निम्बार्काचार्य किसी जैन मुनि के साथ में शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो शाम सूरज ढलने के बाद में जैन मुनि जो होते हैं वो भोजन ही ग्रहण करते। तो निम्बार्काचार्य जो है उनको कुछ खिलाना चाहते थे भगवान का प्रसाद, लेकिन सूर्य अस्त हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपनी शक्ति से नीम के पेड़ के पीछे से सूर्य को प्रकट कर दिया। तो इनका नाम पड़ गया निम्बादित्य। नीम के पेड़ के पीछे से आदित्य को प्रकट किया, सूर्य को प्रकट किया। निम्ब अर्क, नीम के पेड़ के पीछे से अर्क, सूर्य को प्रकट किया। तो इनका नाम पड़ा निम्बार्काचार्य, निम्बादित्य। तो ये निम्बार्काचार्य जो थे ये भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो ये 4 कुमार के पास जाते हैं। तो 4 कुमारों में से जो सनातन है, सनातन निम्बार्काचार्य को राधा कृष्ण का मंत्र देते हैं। तो ऐसे ये परंपरा जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये 4 परंपराएं हैं, और ये 4 कुमार जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो वे दुख करने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आपके सेवकों को शाप दे दिया। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकी स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। अतः प्रभु, हम भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सदा नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तो ये उनको ये रियलाइज होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान के सेवकों को हमने दंड दे दिया। तो ये 2 जो सेवक थे इनके नाम था जय और विजय। तो भगवान बोलते हैं कि
आपने जो भी ये दंड दिया है मेरे सेवकों को, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा से ही प्रेरित होकर आपने ये दंड दिया है। तो भगवान इसके पीछे कारण बताते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें मेरी अनुमति है, कि मेरी इच्छा के बिना ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे सेवकों को दंड दे दो। तो प्रभुपाद जी और आचार्य लोग बताते हैं कि असलियत में जब भी भगवान को धरती पर प्रकट होना होता है और वीर रस का स्वादन करना होता है, तो वो अपने ही सेवकों को धरती पर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ में कौन युद्ध कर सकता है धरती पर। तो भगवान के सेवकों को भगवान इस प्रकार से शाप दिलाकर उन्हीं को नीचे ले जाते हैं और वो ही राक्षस बनते हैं। फिर भगवान उनके साथ में युद्ध करते हैं, उनको मारकर वापस वैकुंठ में भेज देते हैं। तो भगवान को वीर रस की लीला करनी होती है युद्ध करने की, तो अपने पार्षदों के साथ करते हैं। तो भगवान अपने पार्षदों को कंडीशन देते हैं कि आप चाहो तो 3 जन्म में वापस आ सकते हो वैकुंठ में, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनो तो 7 जन्म रहना पड़ेगा, और अगर राक्षस बनोगे, मेरे अपोजिट लड़ोगे, तो 3 जन्म में आप वापस आ सकते हो। तो जय विजय स्वीकार कर लेते हैं कि हम राक्षस बनेंगे और 3 जन्म में जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। तो जय विजय जो है पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु बनते हैं सतयुग में, त्रेता में कुंभकर्ण और रावण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। तो 3 बार जो है जय विजय जो है धरती पर प्रकट होते हैं। तो ये 4 कुमार, 4 कुमारों से संप्रदाय आता है। निम्बार